अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम करेंगे जी हल्का PP 168। 2018 इलेक्शन में MNA की सीट पर मलिक करामत खोकर रहे, जिनका ताल्लुक PTI से, जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक MPA की सीट से इस हल्के से कामयाब करार पाए। इस वक्त इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से फैसल अयूब मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से तारिक सईद हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान से ज़िक्रल्लाह मुजाहिद हैं, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से ग़ुलाम सरवर हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं जी सलमान रज़ा बारा, और मोहम्मद जमील भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और दीगर उम्मीदवार PP और NA की सीट पर 8 फरवरी को इस हलके में उतरेंगे और लोगों से वोट लेकर कामयाब होने की कोशिश करेंगे। PP 168 में जो अहम इलाके हैं उनमें जी खाड़क है, मुरीदवाल है, गोपीराय है, शादीवाल है, मेहरपुरा है, जमील टाउन है, रोशन पार्क है, गोशा अहबाब है, ख़ियाबान कायद है, फजल पार्क, नेशनल पार्क और इसके आसपास की जो आबादियां हैं वो इस हलके में शुमार होती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ के लोग अब किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं और कौन सी सियासी जमात उनको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बदल सकती है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज सारे भाई गपशप, काम शाम कोई नहीं? काम पाकिस्तान में है किधर, काम है ही नहीं है पाकिस्तान में। क्या करते हैं आप जो लग रहा है काम खत्म हो गया? हम तो ओवरसीज हैं, बाहर होते हैं। बाहर होते हैं? कौन से मुल्क में? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। आजकल खैरियत से इधर? वोट डालने के लिए बैठे हैं, 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 फरवरी के बाद वापस जाएंगे? जी। अच्छा, बच्चे पाकिस्तान रहेंगे या बच्चे भी बाहर जाएंगे? नहीं, अगर तो PTI जीत जाएगी फिर तो पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे बाहर। जी। बाकी और सियासी जमात कोई नहीं? जी। और किसी सियासी जमात से आपको कोई उम्मीद नहीं? नहीं। क्यों? बस हमारा माइंड है कि PTI एक ठीक जमात है, हम शुरू से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सर, मुल्क की हालात, ज़िंदगी पाकिस्तान में कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं जी। अच्छा है। मैं नून लीग से हूँ। हाँ जी, ये मेरे बहनोई है, ये PTI की तरफ है, मैं नून लीग की तरफ हूँ। मुझे भी अभी पता चला है कि ये नून लीग के, अभी मैं उठ के जा रहा हूँ इनके पास से। भाई ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। आके कहेंगे कि अब से घर नहीं आना इन्होंने। ठीक है, ऐसा भी कहेंगे आप? नहीं, लाजमी कहूँगा मैं इनको। कह रहे हैं तो मेरे तो बहनोई है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इनको। हाँ, ये PTI बहन को रोक लेंगे, बहन को रोक लेंगे। अल्लाह आसानी वाला मामला करे उनके लिए, वो उनके हस्बैंड है, जैसा भी चाहें कर सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है इनको। लेकिन हम लोग पक्के नून लीग के कटर जिनको कहते हैं वो है। अब भाई जी, बाजी पे तो कोई सख्ती नहीं होगी हमारी? नहीं, सख्ती क्यों करनी है, लेकिन हम भी कंपेन कर रहे हैं। हम अपने घर वालों को पहले बोलेंगे तो फिर है ना, ये भी तो हमारी कंपेन तो अब यही है। PTI पे तो वैसे ही बैन किया हुआ है मीडिया, तो इस वजह से हम जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हम उनको बोलेंगे कि PTI को सपोर्ट करें। अच्छा भाई जी, जो घर की ख़वातीन है, वोट के मामले में उनकी अपनी मर्जी होती है या जो मर्द हजरात कहते हैं वो उनको वोट देती है? क्या है? कुछ की मर्जी तो उनकी होती है, लेकिन वोट उनको ही देना पड़ता है जो उनके बोलते हैं घर वाले। बहुत सख्त हैं आप। नहीं, बहुत सख्त है भाई साहब आप। देखें, जब हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी PTI। सबकी अपनी मर्जी है ना, इनफरादी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर वाले हैं जो वो भी PTI के सपोर्टर हैं। जी। इफ़ यू डोंट माइंड, वोट ज़मीर को होता है। ज़मीर जहाँ पे मुतमिन है आपका, वोट वो उसका है। वो खातिन हो, घर में किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है। वो जहाँ पे मर्जी वोट कास्ट करें, वाइफ हो, सिस्टर्स हो। मेरी तरफ से भी इजाज़त है, मैं हालांकि खुद पक्का कटर नॉन लीग से हूँ। ये PTI से कह रहे शख्सी आज़ादी होनी चाहिए। अपनी आज़ादी होनी, आपकी पर्सनल थिंकिंग है, आपके अपने व्यूज़ हैं, आपको कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगता है, कि आप सिस्टम उन्होंने आपको ऑब्लाइज करना। 4 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें आपको जौन सा अच्छा लगता है उसको कंसिडर करें। डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी। किसको वोट भाई जी? PTI को। क्या वजह? बस शौक PTI को। आपका वोट? हमारा भी PTI, हम भी PTI को लाइक करते हैं। क्यों? बस एक बंदे के ज़मीर की बात होती है। वोट किसका? वोट नून लीग का। क्या वजह?
वजह ये है कि ये जो एक ना आपने भी इनके साथ गुफ्तगू की है कि सबसे पहले हमारा ज़र्फ़ ये देखें कि पीटीआई को हमने अपने साथ बिठाया हुआ है, उनका ज़मीर है वो जिस तरह मरते जाएं। अभी इनसे हमारी बात कोई नहीं हुई, तो इंशाल्लाह इनको कायल करेंगे और ये एक दिन सिरातल मुस्तकीम पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम उनके मानने वाले हैं कि जो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम कुरान की बिस्मिल्लाह बे से लेके व नास की सीन तक के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से एक आयत के ऊपर नहीं, एक हरूफ के ऊपर नहीं, एक सूरत के ऊपर नहीं, पूरी 114 सूरतों के ऊपर हम अमल करने वाले हैं। बाकी रही पीटीआई की बात, पीटीआई का दौर पीछे गुजरा, आपने देखा है कि उनके हालात के अंदर क्या हुआ है। उनके पास अपना कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे कि जो अल्फाज बयान करके वोट मांगे, उन्होंने सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी, चोर चोर चोर, इसके अलावा उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे। तो जब ये खुद निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अवाम को दिखाया कि ख़ुद भी चोरी के मामले में बाहर निकले हैं कि इन्होंने क्या रकम थी, क्या रकम अदा की है। जब इंसान दौरा इक़्तिदार में होता है ना, तो उसको अपने ऐब नज़र नहीं आते, अपना वो ज़ोर आजमाई कर रहा होता है। आज तक पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट किसने दिया है? अगर इन्होंने 90 दिनों का टाइम मांगा था, 3 माह का, उन 3 माह के अंदर तो इनको ये नहीं पता चला हमने करना क्या है। उसके बाद 3.5 साल 3 साल जितना भी इन्होंने गुजारा है, पाकिस्तान के लिए क्या किया इन्होंने? कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं, कोई तालीम का हो, कोई सेहत का हो, कुछ भी हो। सेहत कार्ड इन्होंने दिया है, वो आवाम का हक था, वो इन्होंने अपने पास से नहीं दिया। अगर नून लीग ने भी काम किया, उन्होंने अपने पास से नहीं किए, उन्होंने इधर से किए, लेकिन उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए किया है कुछ भी। नून लीग के जितने भी प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान से निकाले जाएँ तो हिस्ट्री आपको भी पता है कि 1947 वाला पाकिस्तान बचता है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। भाई साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है, सारी डिटेल्स हमारे तक पहुंचाई हैं। प्रायोरिटाइज क्या होना चाहिए? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्कुल मुल्क की तरक्की में अहम किरदार भी अदा करते हैं, ज़रूरत भी होते हैं, लेकिन क्या ये भी जुल्म नहीं है कि हमें आज तक साफ़ पानी पीने का नहीं मिल रहा? हमें आज तक टूटी सड़कें, हमारे घरों में साफ़ पानी आता नहीं है, गलियों से गंदा पानी जाता नहीं है। हमें उसकी भी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरियात की, या फिर बस इन्हीं पे सिस्टम चलता रहेगा? आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है। देखें कि हमारा जो पीपी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एनए के अंदर 109 वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए थे, ट्यूबवेल लगाए गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, यानी सारा दिन सुबह से शाम तक बच्चों ने हाथों में केन्स उठाई हुई हैं, मर्दों ने काम पे नहीं जाना, पानी भरें घर पे आएँ, पानी भरें घर पे आएँ। आप ही ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने ट्यूबवेल भी लगवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 माह पहले, आज से 5 साल पहले हमने ट्यूबवेल लगवाया था, जब मैं भी उस बॉडी का हिस्सा था, जब यहाँ पे हम चेयरमैन का दौर था। उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने उसको सियासी नज़र में ले आए, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह पहले वो ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर चुके हैं। एक तरफ ट्यूबवेल लगा हुआ है, एक तरफ वाटर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, और हर घर के अंदर हम पानी पहुँचा रहे हैं। ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह ये हमारा हक भी है और इसको हमने अदा भी करना है। हमने अपनी इस जो हमारी एनए है ना, एनए 1 to 6 के अंदर, हर यूसी के अंदर हमने एक हॉस्पिटल देना है, डिस्पेंसरी, एक स्कूल देना है, और उसके बाद हर जगह के अंदर हमने पानी का इंतज़ाम करना है। बाकी रही बात कि ये जो गलियों से पानी जाता नहीं है, साफ़ पानी घर में आता नहीं है, ये जिन्होंने 90 दिनों के बड़े वादे किए थे, बड़े उन्होंने अपना इजहार किया था हम 90 दिनों के अंदर ये काम करेंगे, ये उनसे पूछना बनता है कि आपने 90 दिन के 3 महीने के 3 साल लगाए हैं, क्या चीज़ दी? भाई जी, उनसे तो पूछ रहे हैं ना, उनसे तो चले हुआ ही कुछ नहीं। 3-3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, कोई वादा उनसे पूरा नहीं हो सका। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस सियासी जमात ने लाहौर पे, पंजाब पे हुकूमत की है, और पंजाब के लाहौर के लोग अभी तक बुनियादी ज़रूरियात से दूर हैं, ये कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी, आपकी बात ये है कि देखें कि हम कहते हैं कि लाहौर की बुनियादी ज़रूरियात नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात मिलती गई हैं, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है उस तरह हमारे लवाजमात भी बढ़ते गए हैं। अब हम कहते हैं कि लाहौर के अंदर, अब जिस हम एनए के अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से जब हमारा बल्दियात का दौर था, हमने कोई ऐसी गली नहीं रहने दी जहाँ पे सुई गैस नहीं लेके गए। हमने हर जगह, सिर्फ प्राइवेट सोसाइटी के अंदर कोई रह गई हो, नहीं तो हर जगह पे लेके गया। बुनियादी ज़रूरियात हमने दी हैं। उसके बाद जहाँ पे पानी का हो सका हमने पानी दिए हैं, सड़कें दी हैं, हर चीज़ दी हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं। लेकिन जब से पाकिस्तान बना आज तक, बेशक नून लीग का दौर है, काफली का दौर है, पीटीआई का दौर है, पीपल पार्टी का दौर है, काम होते आए हैं, दोबारा निकलते आए हैं। अब ये नहीं है कि अब ये सड़क है, ये बन गई थी, ये टूट गई, उसके बाद इसका एक छोटा सा पीस था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया हुआ है।
इसके अंदर बेसिकली हम कहते हैं हमारी बुनियादी ज़रूरियात। अब ज़रूरियात जो बुनियादी है, इधर हमने 3 चीज़ें जो मेन होती है, तालीम, सेहत और ख़ुराक। ये हमारे MNA साहब मलक सैफुल मुल्क खोखर साहब ने इंशाल्लाह वादा किया है, बज़ाते खुद हुकूमत करेगी। उन्होंने अपनी तरफ से भी ऐलान किया है कि मैंने आपको ये सहूलतें मुहैया करनी हैं, अपनी तरफ से मुहैया करनी है। कार्ड, राशन का कार्ड देना है, 25% ऑफ देंगे, ये अपनी तरफ से देंगे। सेहत का अपनी तरफ से करेंगे, तालीम का ये अपनी तरफ से करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने 8 फरवरी को इज़्ज़त दी। 9 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा तो बहुत सारी इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए हम अच्छे प्रोजेक्ट लेके। ठीक है जी, ये फिर से वही सियासी वादे, दावे, नारे, फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका है। किस हद तक इनमें सच्चाइयाँ हैं और किस हद तक इन पर अमल दरामद होगा, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है, वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? वजह ये है कि इमरान खान को मौका तो दें आप 3 साल या 3.5 साल की बात करते हैं। अभी आपको पता है कि कोविड की वजह से उसको तो सांस ही नहीं आया, उसको सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अवाम की फलाह कैसे करनी है। जब उसको थोड़ा सा टाइम मिला है, उसने सेहत कार्ड दिया है आपको और काफ़ी सारी सहूलतें दी हैं, लेकिन 3 साल और 30 साल का फ़र्क पड़ा है। अब इनको जितनी भी जमातें हैं उनको 30 साल के लिए आपने आजमाया है, तो इसको कम से कम 2, 4, 5 साल तो दें। इसलिए इमरान खान को आगे लाना चाहिए कि इमरान खान को टाइम देंगे तो पता चलेगा ना कि इमरान खान क्या करेगा। मंशूर क्या होगा वैसे सर, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पहले हमने बहुत बड़ा एक मंशूर देखा था, 90 दिन में नौकरियां, घर, ज़िंदगी बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी। ऐसा लग रहा था सो के उठेंगे तो पूरा पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं सका, नज़र कुछ नहीं आया। 30 साल में क्या हुआ है? 30 साल में आपने इंतज़ार किया है ना मुख्तलिफ जमातों का, तो ये 3 साल और 30 साल बड़ा डिफरेंट है। अब तो सारा कुछ नहीं ना हो सकता। ख्वाब क्यों दिखाया कि ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है, हकीकत के करीब तरीन वादे करने चाहिए या फिर जो मर्जी वादे करते जाएं, वोट ले लें, उसके बाद कहें जी हम सिस्टम में आए हैं तो हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी ख़राबी? मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जी मैं ये सड़क बना दूंगा, तो ये 1 घंटे या 2 घंटे का काम तो नहीं है। आप मुझे मौका तो दें। अगर आप मुसलसल ये कहें कि मुझे 2 घंटे में सड़क बनानी है, 2 घंटे में सुबह शाम आप ये बताएं, तो फिर तो हम मानेंगे कि 2 घंटे में वाकई बन सकती है। नहीं, जो काम महीनों का है वो घंटों में तो नहीं हो सकता। ये तो आवाम को भी पता है, आवाम माशाल्लाह बाशऊर है, आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये कि उसको टाइम तो दें, टाइम देना चाहिए उसको मेरे ख्याल से। सियासतदानों को ऐसे ही हकीकत से दूर वादे करने चाहिए या फिर कुछ सोच समझ के वादा मंशूर बनाना चाहिए जिस पे अमल हो सके? जो एक न्यू कमर है उसको नहीं पता, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं ना, इनको तो पता है कि आवाम को कैसे वर्गलाना है। उसको आवाम को वर्गलाने का ट्रिक मालूम नहीं है, ठीक है, वो तो सीधी बात करता है। उसको नहीं पता कि जब मैं अगर 3 साल के लिए आऊँगा तो मैंने क्या क्या करना है, ठीक है। जब आया है तो उसको कोई टांग इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, अभी उसको मौका तो दें आप। मेरा ऐसे सर अल्लाह का करम। ठीक है, वोट किसका? वोट ज़मीर का, जिसको ज़मीर कहेगा उसको वोट डाल। आपका ज़मीर किसको वोट देने का बता रहा है आप? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा इनमें से, कोई नहीं, किसी का नाम लेना। कोई नज़र नहीं आ रहा। पहले किसको वोट दिया? पहले PTI को। अब क्यों नाराज़गी हो गई उनसे? तो उनको आने नहीं देना, उन्होंने वोट डालने का फ़ायदा क्या है? फिर आपका वोट एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, उन्होंने ही आना है। वोट तो हम डालेंगे अभी ज़मीर के हिसाब से, जिसको चाहेंगे उसी को डालेंगे। मुल्की हालात, आम लोगों की ज़िंदगी कैसी देख रहे हैं? कितनी आसान, कितनी मुश्किल? ये तो आप लोगों को भी सबको पता है कि कितनी मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी होती जा रही है। कारोबार जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया उन्होंने। इन लोगों को सिर्फ अपनी नौकरियों की पड़ी होती है, ये नौकरियां इनकी, ये सियासत नहीं है। वो पीछे से जो कहते हैं वो करते हैं, वो कोई भी आके कोई भी अपना मंशूर पे कोई भी नहीं पूरा उतरता। असल चीज़ ये है। इसका मतलब ये हकीकत है कि वादे कुछ और होते हैं और होता कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, सिर्फ वादे होते हैं और कुछ भी नहीं होता, बस यही है। इस वक्त मुल्क जितने मुश्किल हालात में है, किसी भी सियासी जमात के लिए आसानी लाना कितना आसान मुश्किल हो? असल चीज़ जो है ना, वो किसी भी सियासी जमात को काम करने नहीं दिया जाता। वो जो पीछे से लेके आते हैं उनको ये कहते हैं ये करना है आप लोगों ने, वो वही करते हैं। दूसरा वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते। असल ये चीज़ होती है कि अगर आदमी किसी पार्टी को खुल के काम करने दिया जाए
हर पार्टी अपना काम करना चाहती है लेकिन पीछे से नहीं करना देते। ठीक है जी, अवामी राय कैसे भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वोट किसको दे रहे हैं? वोट हम पीटीआई को दे। हमें लगता है कि इमरान खान जो है ना वो एक ईमानदार लीडर है, इसलिए हम उसको वोट करते हैं। वोट किसका? टीएलपी को वोट दें। क्या वजह? टीएलपी अब देखें सबको आजमा ली है। शेर की हुकूमत सारी ज़िंदगी शेर की रही है। इमरान खान ने कहा था मैं बड़ा कुछ करूँगा, लेकिन वो उसे 3 साल से आगे नहीं जाने दिया। उसकी वजह इनकी आपस के मामलात है। कभी वो उसको 3 साल नहीं आगे जाने देता, वो उसको नहीं जाने देता। इनको हमने आजमा लिया। अब कोई इस्लामी निज़ाम भी होना चाहिए ना। अब हम ये आज़ादी, कौन सी आज़ादी हमें चाहिए? खोल डोल के हम रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और कौन सी आज़ादी हमें चाहिए? पाकिस्तानियों को आज़ादी फिर वो इमरान खान वाली चाहिए। एक शराब की बोतल लेके जा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये 2 सिगरेट की जो चर्च के सिगरेट है, इस बंदे को माफ़ी है। जो 10 सिगरेट लेके जाएगा उसको माफ़ी नहीं है। कैसे है सर? ठीक है जी। ठीक है, आज दाल पकेगी। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने की हो गई दाल? ये 380 रुपए की। 380 रुपए की ये इतनी सी दाल है? हाँ जी, हाँ जी, किलो है ये। 380 रुपए की 1 किलो दाल। किलो दाल है जी। हाँ जी। गरीब बंदा खा सकता है, आम बंदा दाल? नहीं, आम बंदा नहीं खा सकता, गरीब कैसे खा सकता है? आम बंदा नहीं खा सकता। अब तो क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करके भाई का घर कितनी आसानी से चलता है? कुछ भी नहीं, साथ सेविंग जो पहले पड़ी हुई वही खा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से जो हाल है आपके सामने है सारा कुछ ही। जब चोर डाकू आपके ऊपर मुसल्लत होंगे तो यही कुछ होगा। कौन सी सियासी जमात आपको लगता है कि आप जैसे भाइयों की जिंदगी बदल सकती है? कोई भी नहीं बदल सकती। सच बोलेंगे तो गुदार हो जाएंगे, अगले चौक पे पकड़े जाएंगे, कुटापा बढ़ेगा जो हम सह नहीं सकते। तो फिर क्या करें? आपको भी तो सारा पता है, आप भी ज़ाहिर मुलाजम है, हम भी मुलाजम हैं कि हमने या इनका नारा लगाना है जो ये कहेंगे, कल को कहेंगे इसका नारा लगा दो, शेर का लगा दो, वो लगाना पड़ेगा। कल को कहेंगे तराजू का लगा दो, वो लगाना पड़ेगा। अभी किसको वोट दे रहे हैं? ज़ाहिर है उसके तो ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन इंशाअल्लाह। क्यों, क्या वजह? मार खा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी खा लेंगे। इतना हक बनता है, इतना हक बनता है, थोड़ी सी खा लें हम भी। जो हमारी खातर उधर जेल में बैठा है, हम थोड़े से 2 थप्पड़ नहीं खा सकते, खा लेंगे इंशाल्लाह। अब पीटीआई को ये मौका। सामने बैठे हुए हैं, इन दुकानदारों से पूछे ये इन्होंने वाल क्लाक लिए हैं कि नहीं लिए? एक एक दुकान को वाल क्लाक दे के गए हैं। रिश्वत ऐसे लोग, ये देखे अब लोग गलत बयानी कर रहे हैं। कोई वाल क्लॉक नहीं दिया हुआ किसी को। समझदार हो गए हैं अब अनपढ़ कोई नहीं रहा। सोशल मीडिया ने बता दिया है कौन क्या है। इनको यही खतरा है कि हो गए हैं हम। हाँ जी, और ये वाल क्लाक से ये बिरयानिया वाला दौर खत्म हो गया है। हाँ जी, हम भूखे रह के वोट देंगे, भूखे रह के वोट देंगे उसको, और डंके की चोट पे वोट देंगे। पीटीआई को दोबारा मौका मिल जाए, वो नहीं क्या मिलना, करे? नहीं मिलना, लेकिन हम कायम रहेंगे। नहीं मिलना मौका नहीं मिलना। आज सजा नहीं होगी 10 साल की, आप अपडेटेड है ना? आज सजा हो गई है। उनको वकील ही अपना जी काउंसिल प्रोसिक्यूटर कर दिया। काउंसिल प्रोसिक्यूटर क्या लड़ेगा केस? उनका वकील एक देर 5 मिनट के लिए मिस हो गया तो उसको जी बस खत्म जी, काउंसिल प्रोसिक्यूटर को आने दे, उसको जो कहेंगे वही करेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबके जो ओहदेदार हैं, सबके जो बानी हैं, सबको सजाएं होती रही माजी में, हमने देखा। वो जिसको चाहेंगे सजा देंगे, जिसको चाहेंगे बचा लेंगे। ये देखना, ये आज का फैसला है, ये थोड़ा सा इन्होंने छोड़ी होती है गुंजाइश, क्योंकि इसमें गुंजाइश है। जब वो मान जाएगा इनके मुताबिक, वो गुंजाइश निकल आएगी, अगले दिन वो चैलेंज हो जाएगा, केस वापस हो जाएगा। इस बेस पे वापस हो जाएगा कि वो जी उनको मौका नहीं दिया गया। ये थोड़ी सी स्पेस रखते हैं वो ऊपर वाले नहीं, उधर वाले, जब चाहा वाले थोड़ी सी स्पेस रखते हैं हर केस में, ताकि इसको वापस लिया। एक विंडो ओपन रखनी होती है इन्होंने फाइलें बनाई हुई हैं। आपकी भी बनी होंगी फाइलें, मेरी भी बनी होंगी। वोट किसका? नवाज शरीफ। क्या वजह? आई लाइक दिस नवाज शरीफ। मतलब क्या क्या उनके काम, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप? काम है, जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, मुल्क में कारोबार आया है। क्योंकि मैं एज अ बिजनेसमैन बात करूंगा, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। मैंने 3 हुकूमतें नवाज शरीफ की देखी हैं। जब भी वो आया है इस मुल्क में बिजनेस आया है। इमरान खान आया, उसने बहुत से वादे किए, जो भी वादा किया। 16 माह में क्या किया है? मैं 16 माह इसमें क्या किया? इमरान खान ने जितने भी बातें की हैं, हर बात से यू टर्न किया है।
आप उसकी जितने भी रिकॉर्ड चेक कर लें, जो बात भी किया उस पर यू टर्न ले लिया, ठीक है। और उसकी पार्टी में 80% लोग जो है वो कोई पीपल्स पार्टी से आया हुआ है, कोई नवाज शरीफ से आया हुआ है, अपने उसके जाती तो पार्टी का कोई बंदा ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, वो पीडीएम के 16 महीने पूछ रहे हैं, सारी जमातें मुल्क को संभालने संवारने के लिए आई थी, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बड़ी कुर्सी मिली थी, वो क्या बना उसका? वजह ये है ना कि उसमें जो इन्होंने पहले फैसले किए हुए IMF के साथ इन्होंने जो साइन किए प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो उसकी वजह से अब उनको प्रॉब्लम थी जो उन्होंने मामलात को चलाए, मुल्क को दिवालिया होने से। मुआहदा खत्म हो गया था इमरान खान के जाते ही, मुआहदा खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ ना, इमरान खान की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम आई है। सारे इमरान खान की वजह से शऊर आया लोगों को। इमरान खान क्रिएशन उसी की वजह से हुई है, इमरान खान की वजह से उन्होंने 16 माह कोशिश की है और मुल्क को बचाया है। अगर वो ना आते, अगर इमरान खान के पास ही रहते और मुल्क दिवाली हो जाता और यहाँ पे श्रीलंका वाले हालात हो जाने। भाई ये लॉलीपॉप दिया गया आपको? ये लॉलीपॉप इमरान खान ने दिया है। मैडम जी, आप मुझे ये बताएं, ये आवाम से क्या पूछती हैं? प्लांटेड सारा कुछ हो रहा है, जो कुछ होना है वो मंजूर खुदा हम कहते थे, अब मंजूर पिंडी होना है, जो भी होना है, बस बात खत्म हो गई। इसमें अवाम की राय लेने का क्या फायदा? जज्बात हैं PTI वालों के। क्यों फायदा होना? जब आप लोग आए हैं, आपने आते ही नवाज शरीफ को पकड़, शहबाज शरीफ को पकड़, राना सनाउल्लाह को पकड़, ठीक है, और कोई काम किया ही नहीं आप लोगों ने। आपने आते ही जो है सब लोगों को PTI ने पकड़ा ही नवाज शरीफ की फैमिली को है। भाई हमने वोट डाले हैं, ठीक है, हमने वोट डाले हैं, वोटों से आया। महंगाई हुई ना मुल्क के अंदर, महंगाई हुई, कैसे इज्जत हुई है? मुल्क की इज्जत हुई है, महंगाई हुई है। 2017 से आप देखो, लड़ाई ना करें, अपना व्यू दें, बात करें। हम दोनों भाई हैं, हम मालेदार हैं, ये सियासत हमारी यही रह जानी है। महंगाई कौन से दौर में नहीं हुई? सर महंगाई नवाज शरीफ के दौर में महंगाई हुई है, लेकिन स्टेबल महंगाई थी, लेकिन इमरान खान के दौर में जो महंगाई हुई है वो तो बिल्कुल ही एंड हो गई। जितने वादे शहबाज शरीफ के दौर में तो उससे भी ज्यादा हुई है। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ घर, वो कहाँ गए? मिले दे रही ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ इमरान खान के दौर इंजी है ना भाजी। नौकरियों को छोड़ें, आप सेहत कार्ड की बात करें। एक गरीब आदमी है, एक गरीब, और कहाँ नवाज शरीफ आ गया यार? नवाज शरीफ ने सेहत कार्ड, भाई सेहत कार्ड जो है ना, इमरान खान वो अपनों को दिया उसने, अपनों को दिया नहीं है भाई। हाँ नहीं। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कैसे चल रही है जिंदगी, हालात? हालात देखें जी, हालात तो उसी वक्त से दुरुस्त होंगे जब यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम आएगा। इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। हमने सबको देख लिया है, सब ने बस अपना मफाद ही देखा है। वोट किसका? वोट अपना इंशाल्लाह तराजू का जमात इस्लामी। वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वोट किसका? तरीका लब्बैक। वोट किसका? शेर का। वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका? जमात इस्लामी। कैसे भाई जी? नो, इमरान खान जिंदाबाद। वोट किसका? इमरान खान। क्या वजह? प्यारा बहुत लग रहा है। अच्छा, क्यों अच्छे क्यों लगते हैं ये बताएं? बस अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं वैसे। हाँ, उन्हीं अगर मिल जाता है मौका दोबारा से, क्या करेंगे वो आपके लिए? बहुत कुछ करेंगे, सेहत कार्ड बनाएंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, और काम बहुत करेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत। दुकान कैसी चल रही है भाई की? बस ठीक चल रही है, अल्लाह का एहसान है बड़ा। हाँ, अच्छी क्यों नहीं चल रही, क्या वजह है? बस वो पिछले दौर में कुछ ये हमारे मुल्क के मसाइल कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से कारोबार भी ख़त्म हो गया। बिल वगैरह महंगाई की वजह से लोगों के में इतने मतलब कि पॉकेट जो है वो इजाज़त नहीं देती कि वो मतलब कि ज़्यादा पैसे खर्च कर सके। PDM का दौर पिछला रहा। हाँ जी, वो उसमें महंगाई हुई, लेकिन वो सारा इमरान खान का किया धरा था जो भी था, इस वजह से वो मजबूर थे, लेकिन उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? वजह कि वो आएगा, इंशाल्लाह तरक्की होगी, मुल्क की सन्नत चलेगी, और मेरा मकसद है मुल्क तरक्की करेगा, जिससे रोज़गार पैदा होंगे। बच्चों की, मैं ये कहूँगा कि बच्चों की तालीम के बारे में तवज्जो ज़रूर। लेकिन सर, जब पहले नून लीग का दौर था, आप सारे भाई परेशान थे। हमारा जो कारोबारी तबका था, मैं उस वक्त भी लोगों के इंटरव्यूज करती थी, आप नाराज थे महंगाई से? नहीं, हम तो खुशहाल ही थे, कारोबार अच्छा चल रहा था,
और खाना पीना सबका सबसे बेहतर मतलब कि सही चल रहा था। हाँ जी, उसके मतलब के दौर में मैंने कह लें कि अपना घर भी बनाया। हाँ जी, अब दोबारा अगर नून लीग को मौका मिल गया तो आपको लगेगा आपका एक और घर बन जाएगा? एक और घर नहीं बनेगा तो कम से कम काम अच्छा चलेगा, खाएं पिएंगे, बच्चे मतलब कि खुशहाल होगा घर, ये है। ठीक है, क्या हाल भाई जी? हेलो, ठीक है, क्या करते हैं? मैं टीचिंग टीचिंग करते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इस्लामियात। इस्लामियात पढ़ाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? मैं कॉलेज में भी पढ़ाता रहा हूँ, आजकल स्कूल और एकेडमी में। स्कूल और कॉलेज अकेडमी में पढ़ा रहे हैं। मुल्की हालात कैसे? मुल्की हालात तो आपके सामने है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आम इंसान के लिए अब जीना मुश्किल है। बच्चों को 2 वक्त रोटी का खिलाना मुश्किल हो गया। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, बड़े मसाइल हैं। आप एक उस्ताद हैं, तालीमी निज़ाम में बेहतरी आ रही है या वहीं पे वहीं स्टक है या बिगाड़ पैदा हो रहा है? क्योंकि हर सियासी जमात के मंशूर में तालीम ज़रूर शामिल होती है। नहीं, मेरे ख्याल में जो हमारा सिस्टम चलता आ रहा है वही पुराना ही है। तो नई चीज़ें जिस तरह जिद्दत चाहिए तो उस तरह से वो चीज़ें आ नहीं रही। और दूसरा, हमारे सबसे इस्लाम के अंदर अखलाकी तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो आज हमारी यंग जनरेशन में तकरीबन वो नापेद हो चुकी है। तो बाकी आपके सामने तालीमी निज़ाम कोई इतनी मेरे ख्याल में कोई प्रोग्रेस नहीं है। वही पुराना गटा पीटा सिस्टम है, वही चाहिए, वही सिस्टम है। वोट किसको दे रहे हैं? कौन सी सियासी जमात बदलेगी मुल्क की किस्मत? ये वैसे तो बहुत मुश्किल सवाल है। तो पहले भी हमने बहुत सारी पार्टियों को आजमाया है, देखा है। तो वैसे ज़ाती राय यही है कि इमरान खान ही बदल सकते। बेहतर करेंगे जी, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। ठीक है, क्या करते हैं? मैं एग्रीकल्चर फार्मिंग करता हूँ। एग्रीकल्चर फार्मर की ज़िंदगी कितनी आसान है, क्या हालात? मुश्किल हो गई है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के और डीज़ल के जो रेट्स हैं ना, उन्होंने काश्तकारी बहुत मुश्किल बना दी है। अब ऐसा है कि यकीन करें बचता कुछ नहीं। जब तक एक बड़ी ज़िम्मेदारी ना हो ना, फिर तो उम्मीद है कि चलो बच्चों की रोटी मिल जाएगी, लेकिन अगर छोटी ज़िम्मेदारी है तो कुछ नहीं करता। अच्छा सर, सर्दी का मौसम है, जो हमारे मौसम की सब्जियां 10-20 रुपए किलो पहले मिला करती थी, अब वो भी गाजर की मैं बात कर रही हूँ, मटर की बात कर रही हूँ, इतनी महंगी। किसान फिर भी परेशान है, हालांकि ये सब कुछ किसान के हाथों से ही तो आता है। बेटे, उसकी वजह ये है कि कास्ट बहुत बढ़ गई है। जिस वक्त कास्ट बढ़ेगी ना तो जाहिर है कि फिर उसकी कीमतों में इजाफा तो होगा। अब ये तो हर बंदा कह देता है ना कि जिस चीज़ें सस्ती क्यों नहीं करते, महंगाई ख़त्म क्यों नहीं करते, तो उसके अवामिल हैं ना, उसका पूरा जायज़ा लेना पड़ेगा ना कि कीमतें बढ़ने के असल असबाब क्या हैं। उन असबाब को ख़त्म करना पड़ेगा तो फिर कीमतें सस्ती होंगी ना। ऐसे ऐलान कर देने से कि हम सस्ता कर देंगे, इतने % पे ले आएंगे, ये सब दावे हैं। अच्छा, आपने असबाब की बात की है, आपको लग रहा है कोई ऐसी हमारी सियासी जमातों के पास, हुकूमत के पास कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान है कि महंगाई को तोड़ा जा सके और इन अवामिल को, इन रीजंस को ख़त्म किया जा सके जो महंगाई बढ़ा? ईमानदारी की बात यह है कि किसी के पास कोई प्लान नहीं, किसी के पास कोई प्लान नहीं। सब ये वोट लेने के सारे मसले हैं। यकीन करें, ईमानदारी के साथ कोशिश ही नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी 71 साल उम्र हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। इन 71 सालों में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि पाकिस्तान जिस वक्त बना है तो ये इन्फेंट था, एक दूध पीता बच्चा। तो उस वक्त ये बर्दा फरोशों के हत्थे चढ़ गए। तो जो बर्दा फरोश होते हैं ना, वो तरबियत नहीं करते, वो सिर्फ काम लेते हैं। तो ये बच्चा बर्दा फरोशों के हत्थे चढ़ गया और आज तक चढ़ा हुआ है। बर्दा फरोशों ने इसे इस्तेमाल किया। अब ये जितनी बातें हो रही हैं ना, बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, नून लीग वाले क्या कह रहे हैं, PTI वाले क्या कह रहे हैं, ये सब हवा में बातें हैं। ये एप्लीकेबल कुछ नहीं है इसमें। क्यों इतना नामुमकिन आपको नज़र आ रहा है? क्यों ऐसा कि अमल दरामद नहीं हो सकता? नीयतों का फतूर है, नेक नीयत लोग नहीं हैं।
जब तक नेक नीयत लोग नहीं होंगे इस मुल्क में बहाली नहीं हो सकती किसी चीज़ की भी। कौन सी सियासी जमात? सियासी जमात को अब छोड़ें, मिन हैसुल कौम हम करप्ट हैं। हम करप्ट नहीं हैं, आप नहीं हैं, सब करप्ट हैं। जितना जितना किसी का हाथ अड़ रहा है ना, वो कमी नहीं कर रहा, छोड़ नहीं रहा, माफ़ी नहीं दे रहा। ना मैं दे रहा हूँ, ना आप दे रहे हैं, ना कोई और दे रहा। तो ना हमें ये तवक्को रखनी चाहिए। देखें, तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली आएगी मेरे से। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मैं आपको नहीं बदल सकता, आपको नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ। और अगर ये बात हर बंदा सोच लेगा कि मैंने अपने आप को बदलना है, तो सब बदल जाएंगे, वरना किसी ने भी नहीं बदला। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, खुद को आखिर पे रखता हूँ। आने वाला वक्त आसान या मुश्किल? हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से मुश्किल है। कोई आसार नज़र नहीं आते, कोई आसानी नज़र नहीं आती। बस दुआ करें अल्लाह ताला बेहतरी का। आमीन आमीन। बहुत ही प्यारी बात की है इन्होंने। इंडिविजुअल पे जो है वो बात रखी है कि हर इंसान बदलेगा। इनफरादी तौर पर हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे तो इज्तमाही तौर पर ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाएगी। कैसे भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र दुआ। ठीक है, क्या करते हैं? मैं तो ये स्टाइलमेंट का काम कर रहा हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम तकरीबन 1.5 साल से बड़ा स्लो चल रहा है, बहुत कम डेड जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का डेड जा रहा है इस टाइम। जी, वजह क्या है काम डेड होने की? वैसे जैसे ये हालात जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, जो इंसाफ नहीं मिल रहे हैं, जगह जगह पे जलालत हो रहा है, हर बंदे के साथ जुल्म हो रहा है। आप जो देखो ना, ये पूरा रोड पे है, नून लीग का तस्वीरें नज़र आ रहे हैं, सरदारी का तस्वीरें नज़र आ रहे हैं, TLP के तस्वीरें नज़र आ रहे हैं। सिर्फ वाद बंदा है इमरान खान है जो उसका तस्वीरें LD वाला रात के टाइम मान के ना तस्वीरें उतार रहा है। ये किस लिए उतार रहे हैं? हाँ जी, ये कोई इंसाफ है? ये क्या जुल्म हो रहे हैं? कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? बताएं मुझे। ये बदमाशी है, ये जमहूरियत नहीं है, ये बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। ये नून लीग वाले, ये जमहूरियत है, इसको नाम जमहूरियत दे रहे हैं कि भी PTI का एक भी बंदा जो खड़ा होता है उसको उठा के अंदर ले जाते हैं। आप झंडा उठाएं, हमें उठा के अंदर ले जाते हैं। अंदर टोटा लगाया था वो सामने रेशके पे, तो 2 दिन जेल के रह के आया हूँ मैं। झंडा लगाने की वजह से वो जेल में रह के आया, सिर्फ झंडा लगाने की वजह से। ये जमहूरियत नहीं है, बदमाशी है। ये जो कर रहे हैं बदमाशी है, सरासर बदमाशी है। इसका नाम जमहूरियत इन्होंने रखा हुआ है। लोगों को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। ठीक है, ओवरसीज वोट बंद कर दिया इन्होंने, ओवरसीज वोट बंद कर दिया ना। अब देखें ये क्या कर रहे हैं। जितना वोट था सारा ओवरसीज का था, मैं खुद ओवरसीज हूँ, लेकिन ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं अंदर तलब सारे सब लोगों को। PTI कभी भी इस चीज़ को मजम्मत करती आई है कि हम लोग जब भी। लेकिन जी भाई जी वोट तो आपका हक है ना जी। वोट तो कोई नहीं देखेगा, आप जिस मर्जी को डाल सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, डालें वोट। इस चीज़ की आपको मैं एक बता देता हूँ। आप किसी भी गली महल्ले में चली जाएंगी ना, तो इनके बैनर, इनके लोग, इनकी हर चीज़ नज़र आएगी। वो भी ये सिर्फ 5 साल के लास्ट में नज़र आएगी। हर 5 साल तो किसी भी हुकूमत ने पूरे नहीं किए, क्यों कि हमारे जो वाले हैं ना, इन्होंने किसी को आगे आने नहीं दिया। नवाज शरीफ है, 15 साल हो गए इसको करते हुए, लेकिन ये नाअहल था। आया, सारे केसेस ख़त्म हो गए, ओपन हो गया, सीट पे भी बैठ गया, आज वो सदारत पे बैठने वाला है। इस चीज़ से ये साबित होता है कि वो पहले से सिलेक्टेड है, था और रहेगा। उसके मुकाबले पे अवाम आज भी खड़ी है कि ना हम तुझे वोट देंगे, ना दे सकते हैं, लेकिन ये धोखे से ले रहे हैं। आज जो मर्जी हम कर लें, हमारा वोट, अगर मैं घर में बैठा रहूँगा ना, यकीन जाने मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, मैं उनसे जाकर पूछ भी लूँ ना कि यार मेरा वोट हो गया, तो वो पहले से बता देंगे यार वो आपकी बेगम आके चलेगी, वो वोट डाल के चलेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका वोट है वो खुद डालेगा। देखिए ना, ये चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बाहर था ना, मुझे पिछली दफ़ा पता चला ये आपका वोट हो गया हुआ। मैंने कहा यार बड़ी बात है, वो वोट भी हो गया हुआ है, हमें पता ही नहीं है, हमारा वोट डल गया। कैसी बात है? इन्हें पता था इमरान खान सच्चा लीडर है, वो बंदा खड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि वो लड़ जाएगा, इनसे मर जाएगा, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएगा। इन्होंने उससे पहले ही इसे उठा के अंदर डाल दिया। आज फ़लस्तीन का कौन झंडा उठा रहा है? किसी को उठाने ही नहीं दे रहे। अगर 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, फ़लस्तीन के लिए झंडा उठाते हैं, उसको उठा के अंदर डाल देते हैं। किसको वोट? PTI। क्या वजह? बस मोहब्बत है। वोट किसको? PTI का। क्या रीज़न?
बस इमरान खान लीडर है हमारे। कुछ और हमारे लोग इनसे भी बात करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं कि ये किस सियासी जमात को जितवाना चाहते हैं और ख़ास तौर पर इनके इस इलाके के इस हलके के मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं इधर, ये मेरा ऑफिस है। अच्छा, जी किस चीज़ का ऑफिस है ये? ज़मीन की रजिस्ट्रियों की बाबत और स्टाम्प पेपर। कैसा चल रहा है आजकल काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा चल रहा है। जी ज़बरदस्त। वोट किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। क्या वजह? वो मुहब्बे वतन है और अमन के लिए वो सबसे ज़्यादा अहम तरीन है। हमारी शख्सियत है वो अहम तरीन। जी जी। क्या उम्मीद है अगर आ जाए नून लीग तो क्या करेंगे वो आपके लिए? जी खुशहाली आएगी, अमन होगा और इखलाक में इजाफा होगा। बदतमीज़ी का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। इस वक्त इस इलाके के मसाइल क्या हैं वैसे जहाँ अब? फिलहाल तो कोई भी नहीं है, ठीक है सब मामला। जी ज़बरदस्त है। कोई महंगाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, किस्म की कोई महंगाई नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह का आसान अल्लाह। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं जी एक इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। कैसा है आजकल काम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत आसान है, खुद ही ज़ात का बहुत शुक्र जी। घर चलाना कैसा? ये मेरे सोने रब के निज़ाम में हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह पाक ने चलाना है। हमने हमारा काम है मेहनत करना। वोट किसका? वोट नून लीग का। क्या वजह? वजह ये कि उसने पाकिस्तान हमारा जो है उसको बड़ी मुश्किलात से निकाला हुआ है और ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्होंने किए हैं जो आज तक किसी हुकूमत के पास उसके इख्तियारात नहीं आए या क्या समझ से बाहर है कि वो कैसा निज़ाम चलाया उन्होंने और हमारी नौजवान आवाम को गुमराह कर दिया इस हुकूमत ने जो आई है पीछे 3-3.5 साल में। और घरों में कोई ऐसे मामलात जो हैं वो सारे दरम बरम कर दिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उम्मीद है बहुत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर में कि ये हमारा लीडर आएगा और ये सब कुछ निज़ाम जो है वो बेहतर करेगा। ठीक है जी, ये करेंगे वोट नून लीग को कास्ट। कैसे हैं सर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वोट किसको दे रहे हैं? वोट नवाज शरीफ। क्या वजह? बस वो ये है कि उनके होते हुए कोई काम कारोबार चलते हैं और आई थिंक जो भी उन्होंने मुल्की तरक्की में काम किए वो सबके सामने है। बाकी ये जो कहते हैं जी वो करप्शन ये वो साबित तो कोई कर नहीं सके, कुछ साबित हुआ है। तो नंबर 2 जो हमारी उम्र के बंदे हैं ना वो बच्चों से तंग हैं, वो बदतमीज़ी है। इसमें इमरान खान ने नौजवान यूथ को गुमराह कर दिया, बदतमीज़ी सिखाई है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, PP 168 जमात इस्लामी के MPA के कैंडिडेट ज़िक्रउल्लाह मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं और ये इलेक्शन जीतने के लिए कितने पूरी उम्मीद है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इलेक्शन लड़ने की वजह और इस इलाके में क्या कमी आप देखते हैं जो आपको लगता है आप पूरी कर सकते हैं? जी, ये इलाका तो मसाइल का गढ़ है और ये खोखर बरादरान जो लाहौर का सदर भी है मलक सैफुल मुलूक और इस हलके में उसी का ख़ानदान जो है उसी को टिकट भी मिले हुए हैं। इस सीट पे उसका बेटा फैसल है, परली सीट पे उसका भतीजा इरफान शफ़ी है, ख़ुद वो कौमी पे है, उससे अगले हलके में भाई को खड़ा किया है। यानी आप देखें कि किस तरह से उन्होंने इस हलके को अपनी जागीर बनाया। 3 दफ़ा वो यहाँ से MNA रहे हैं लेकिन इस इलाके के अंदर पीने का साफ़ पानी नहीं है। इस इलाके के अंदर पिछले 15 साल में कोई एक स्कूल का इन लोगों ने इजाफा नहीं किया। यहाँ पे सेहत की इंतहाई बदतरीन हालत है, कोई इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल इस इलाके के लिए नहीं बनाया। सबसे बड़ा मसला, चलो जिंदों के मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, अगर किसी घर में फौतगी हो जाए तो कब्रिस्तान तक जो है ना इस इलाके के लोगों के लिए, ये पूरी आबादी कोई कब्रिस्तान नहीं है। और जो परेशानी और ढिठाई है वो ये है कि ये हर इंतखाब को लड़ने से पहले ऐलान करते हैं। एक दफ़ा तो इन्होंने कई करोड़ का चेक बना के लोगों को जलसे में दिखाया कि ये देखें मैंने कब्रिस्तान के लिए जगह की ख़रीदारी के लिए चेक आपको दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद यूँ ही ये जीते तो ये सारे वादे हवा के अंदर हो गए और इन्होंने फिर अपने लिए तो माल इकट्ठा किया है, अपने खोखर पैलेस बनाए हैं, पैसा बनाया है, लेकिन इस इलाके के अवाम के लिए कुछ नहीं किया।
हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरह के लूटने वाले लोग के जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज़ों का शिकार कर दिया है, लोगों से उनका किचन छीन लिया है, लोगों के लिए इस वक्त अपने बिल अदा करना मुश्किल हो गया सुई गैस के, बिजली के, तो फिर ये किस लिए इक़्तिदार में आते हैं? क्या ये सिर्फ लूट मार करने के लिए आते हैं? हम इस जज्बे से निकले हैं कि लोगों के पास जाएं और इनका चेहरा लोगों के सामने आश्कार करें और उनको कहें कि अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो ये सरमायादार तो कभी आपके मसाइल को हल नहीं करेंगे। ये तो अपने लिए सरमाया इकट्ठा करेंगे, करते भी हैं, अपनी कई नस्लों के लिए इन्होंने इकट्ठा किया है। तो हम दयानतदारी और ख़िदमत के जज्बे के साथ मैदान में हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग हमें रिस्पांस दे रहे हैं। वो अच्छा सर, नून लीग या इस हल्के में खासी तगड़ी है अगर हम माजी की बात करते हैं, और फिर ये प्रोजेक्ट इसको भी नून लीग के पलड़े में डाला जाता है ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट को। आपको लगता है कि इस इलाके के लोग फिर भी किसी और जमात को या आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, इनका तरीका वारदात ही है। ये नून लीग का तो ख़ास तौर पे तरीका वारदात ये है कि चंद बड़े प्रोजेक्ट दिखाओ जो लोगों को नज़र आए और उसके बाद बाकी आप बेड़ा गर्क कर दें। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर नहीं है? इसकी सफाई किसकी जिम्मेदारी थी? आप सांस लेती हैं, मैं सांस लेता हूँ, मेरे बच्चे शहर के अंदर रहते हैं, उनके फेफड़े तबाह हो गए। इस शहर का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, लोग ख़रीद के पानी पीते हैं। ये साफ़ पानी किसने देना था? सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वहाँ लोगों को धक्के मिलते हैं, दवाई नहीं मिलती। सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। भाई एक ऑरेंज लाइन ट्रेन आप बना के या चंद बसें चला के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बाकी जो अरबों रुपए है वो आप अपने लिए मोहल्लात बनाएं, हमें अरबों का मकरूज़ कर दें और आपके बच्चे अरबों के मालिक बन जाएं, तो कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। ये फ्रॉड है, ये धोखा है। चंद नुमाइशी बड़े प्रोजेक्ट करो और बाकी पैसा खा जाओ। इसमें भी इन्होंने कमीशन खाए हैं। आपको मौका मिलेगा तो क्या होगा? लोगों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आ सकती है? देखिए, हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन हमारी जमात की बनाई हुई NGO है जो पूरे मुल्क के अंदर यतीम बच्चों की कफालत है, बेवाओं का ख्याल है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं, पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट हैं। 34 लाख बंदा डेली अल खिदमत के पानी के जो मंसूबे हैं उनसे साफ पानी फ्री ऑफ कास्ट पीता है। थर के अंदर हमने 100 मंसूबे जो है ना वो पानी के लगाए हैं, डिस्पेंसरी हमने बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि जो पार्टी आप ही लोगों से एहतियात इकट्ठे करके इतना बड़ा खिदमत का काम कर रही है, तो अगर आप उसको वोट की ताकत दें और इक़्तिदार उनके पास आए तो क्या हम पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते? तो हम तो लोगों को यही कहते हैं कि इन सरमायादारों को वोट दोगे तो ये तो सरमाया करेंगे इकट्ठा अपने लिए, इसलिए कि इन्होंने सियासत को बनाया है तजारत। ये पैसा लगाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और फिर कई गुना पैसा कमाते हैं। जमात इस्लामी तो खिदमत करने वाली पार्टी है, जमात इस्लामी तो लोगों के दुख दर्द के अंदर शरीक होने वाली पार्टी है। इसलिए हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। हम लोगों से वादा करते हैं कि ये कर्ज़ों की मैशत से कौम की जान छुड़ाएंगे। ये जो लूट मार और मराहत है, देखें ये सारे सरमायादार हैं जितने हुक्मरान हैं, लेकिन ये मुफ्त बिजली नहीं छोड़ने के लिए तैयार, ये अपनी मुफ्त गाड़ियाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये पेट्रोल मुफ्त छोड़ने के, यानी आप खुदा के बंदो, इस मुल्क के लोग 2 वक्त की रोटी को परेशान हैं और आप अरबों रुपए की मराहत जो है ना वो लोगों के खून से निचोड़। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान का एक सियासी निज़ाम चल रहा है, क्या इसमें भी कोई तब्दीली की ज़रूरत है? कोई सियासतदानों को भी कुछ सोचने की ज़रूरत है? क्या हो क्या सकता है? देखिए, ये सियासतदान खुद ही इस सारे हालात के ज़िम्मेदार ये पॉलिटिशियन खुद है, इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान में सियासत को तजारत बना दी है। इन्होंने पैसे का फ़रोग सियासत का, ये वोट ख़रीद रहे हैं। अभी मेरे हल्के के अंदर सैफुल मुल्क मुस्लिम लीग नून ये लोगों को कह रही है कि 10,000 रुपये ले लो और वोट हमें दे दो। अगर आप सियासत, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम ये मैं लोगों की गवाही है। मैं जिस जलसे में जाता हूँ लोग कहते हैं ये हमें 10,000 की ऑफर उन्होंने की है। वाकई मैं आपको बता रहा हूँ जी, लोगों के ये बयानात हैं। मुझे बताएं कि इलेक्शन हो रहा है और ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो सारी इनके ताबे वोटों की खरीदारी भी हो रही है, वोटों की खरीदारी हो रही है और ये काम करवा, ये सामने चले जाएं, इधर चले जाएं, यहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं। ये वाज़े तौर पे करोड़ों रुपए के फंड्स जिन्होंने गवर्नमेंट से निकलवा के अपने नाम से खर्च कर रहे हैं। ये देखें, ये दिखाएं ज़रा, ये कितने बड़े बड़े इन्होंने ये होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। क्या ये वाज़े वायलेशन नहीं है? अरबों रुपए ये इलेक्शन के ऊपर खर्च कर रहे हैं और ये तो कहते हैं कि ये तो हमारी तो ये इन्वेस्टमेंट है, लगाएंगे और उसके बाद कौम के खून से निचोड़ेंगे, निकालेंगे इन लोगों से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, लोगों को इनके चेहरा पहचानना चाहिए। ये सियासी पार्टियाँ नहीं हैं, ये प्रॉपर्टियाँ हैं।
बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसकी बेटी, फिर उसका नवासा, तो ये तो अपनी पार्टी के अंदर भी किसी को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे। ये जमहूरियत के नाम के ऊपर एक कलंक का दाग है ये हमारे जो लोग हैं, और कौम को इस तरह के सियासतदानों और सरमायादारों से आप बचना होगा। और मैं समझता हूँ कि हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जमात इस्लामी का लोग साथ देंगे। आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कितने चैलेंजेस से गुजर रहा है, और इन मुश्किल हालात को आसान करना है, इन चैलेंजेस से निपटना कितना आसान होगा किसी भी सियासी जमात के लिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए साफ़ सुथरी दयानतदार क़यादत। दूसरा, फिर आपको चाहिए सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारने वाले लोग। अगर आप इसी ट्रैक पे चलेंगे कि जिसमें मराहत हैं, जिसमें कर्जे हैं, पाकिस्तान कभी ठीक नहीं हो सकता। और ये लोग कभी पाकिस्तान को ठीक नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका तो कल्चर ही ये है कि आओ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें से किक बैक्स लो, फिर दुबई में भी महल्लात ख़रीद लो, फिर लंदन के अंदर भी महल्लात बना लो। तो भाई अगर तो इसी कल्चर को आगे बढ़ाएंगे तो फिर तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो इंशाल्लाह ताला हम कौम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये लूट मार और करप्शन की सियासत का ख़ात्मा करेंगे। ये जितनी मराहत अरबों की ये जज, जर्नल, सियासतदान मुफ्त कौम के खून से निचोड़ के हासिल कर रहे हैं, इन सारी मराहत का ख़ात्मा करेंगे और इस सारे पैसे को कर्जे उतारने में और लोगों की वेलफेयर और कीमतों को कम करने के अंदर इस्तेमाल करें। सर, अपने हल्के के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने हल्के के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने इन पार्टियों को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आजमा दिया है। अब लोगों जिनको हमने बार बार आजमाया है, दोबारा अगर इन लोगों को वोट देंगे तो ये तो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं अपने हल्के के वोटर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग इक़्तिदार के लिए पार्टियाँ बदल सकते हैं तो आप भी अब अपनी ऑप्शन बदलें और दयानतदार और ख़िदमत करने वाले लोगों का साथ दें, तराजू का साथ दें, जमात इस्लामी के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह ताला हम इक़्तिदार में आकर इन सारे चोरों का एहतसाब करेंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद रहे और पूरी उम्मीद है जीत के लिए। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।